प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है तो आज की शाम जेएलयू विजन और इमैनुअल चर्च मिल करके इंडियन क्रिश्चियन डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी का इस आराधना में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें मौका दिया है जिसमें हम साथ मिलकर के परमेश्वर के नाम की आराधना कर सके और इंडियन क्रिश्चियन डे सेलिब्रेट कर सके। इंडियन क्रिश्चियन डे जब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है हम सभी इसके विषय में अब तक जान चुके होंगे। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं इस लिंक को प्लीज जरूर शेयर करें, अपने किसी एक फ्रेंड एक फैमिली मेंबर के संग तो जरूर शेयर करें। तो आइए जब हम अपनी आराधना में आगे बढ़ते इससे पहले कि हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएं, मैं पास्टर अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें इंडियन क्रिश्चियन डे के रिगार्डिंग बताएं क्या है ये दिन, क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर जी हमें इंडियन क्रिश्चियन डे के विषय में थोड़ा बताएं। और जब हम लोग इंडियन क्रिश्चियन डे के बारे में जानने जा रहे हैं तो उससे पहले हम दोनों रिक्वेस्ट करेंगे अर्नेस्ट भैया से कि वो आज की प्रार्थना की सभा में हम सब की प्रार्थना में अगुवाई करें ताकि हम मिलकर आगे परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ सकें। आइए प्रभु के चरणों में चलेंगे। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपनी महिमा दिखाने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, हम पर करुणा करने के लिए धन्यवाद, हमें चुनने के लिए धन्यवाद, हमने उस जीवित परमेश्वर को पाया इसके लिए हम धन्यवाद। हम पिता परमेश्वर धन्य है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों से जिनकी आंखों पे पर्दे पड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारा पर्दा उठ चुका है और चाहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर वो चीज हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में, हमारी बातों में, हमारे क्रियाकलापों में हर वो चीज होने पाए जब तक आप हमें सांस दें, ताकि मसीही जीवन जी के उस अनंत जीवन के वारिस हो सके।
आज इस अच्छे समय में आपको अच्छा लगा कि हम सब मिल सकें, संगति कर सकें पिता परमेश्वर, और खास तौर से इस देश में ये बता सकें, ये गवाही दे सकें कि हम सब मसीही, प्रभु यीशु मसीह आपके चुने हुए हैं, खुदावन आपके चुने हुए हैं। हम किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, हम आपके द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, चुने हुए लोग हैं। सामर्थ चाहते हैं आज की बातों में, आज की संगति पे, आज की वर्शिप पे, आपके वचनों को पिता परमेश्वर जब डिलीवर किया जाता है, ओ पवित्र आत्मा डिलीवर करें, छुए हमारे कानों को, हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे शब्दों को, हमारे जज्बातों को। पिता परमेश्वर अपने विचारों को आपके हाथों में देते हैं। इस सोच को पिता परमेश्वर, जिसकी वजह से आज हम इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन अपने अगुओं का, उन पासवानों का पिता परमेश्वर, जो ये बीड़ा उठाते हैं कि मसीह आपके नाम को आगे बढ़ाया जाए, प्यार बांटा जाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करी जाए, एक दूसरे को सहारा दिया जाए, और मसीहत में हम लोग जड़ पकड़ते जाएं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हमारे पास शब्द नहीं है, हम जानते हैं हमारे पास उतनी जिंदगी भी नहीं है कि हम आपको धन्यवाद दे सकें, लेकिन पिता हमारे दिलों को आप जांचते हैं, दिलों को जानते हैं, और हमसे प्रेम प्रेम और प्रेम करते रहते हैं। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। इस सभा का आगे का संचालन, हर कुछ होता है आपके हाथों में दे, चाहे वो पिता परमेश्वर इंटरनेट की कनेक्टिविटीज हो, हम लोगों का एक दूसरे से बातचीत करना हो, एक दूसरे की तरफ देखना हो, कानों से सुनना हो, प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच अर्नेस्ट भैया। और हम फिर से आप सबका आज इंडियन क्रिश्चियन डे में इस स्पेशल सर्विस में स्वागत करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज वर्शिप के द्वारा और वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करने जा रहे हैं। आइए कुछ बातें हम लोग जानेंगे। बहुत से रूमर्स हमारे इंडिया में है कि अंग्रेज आए और भारत में लोगों को ईसाई बनाकर चले गए, लेकिन आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सच्चाई को जानें। पहले के समय में जब समुद्री स्थानों से व्यापार हुआ करता था और लोग एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों से जाया करते थे, उसी समय आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु के दास थोमा, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी समुद्री रास्तों से बहुत सी जगहों को होते हुए अफगानिस्तान से सीधा भारत देश पहुंचे। और जब वो इस देश में आए थे, उस समय में सिर्फ व्यापारी लोग एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, और थोमा भी उसी दौरान व्यापारी के रूप में ही हमारे देश में आए थे। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले केरल में अपने पांव को रखा, और केरल में पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को और सुसमाचार को बांटना शुरू किया। और बहुत खुशी की बात यह है कि लोगों ने खुशी के संग प्रभु के गॉस्पेल को सुना, रिसीव किया, और वहां के राजा ने भी थोमा का स्वागत किया, क्योंकि जब वो बोला करते थे तो लोगों को बहुत शांति मिला करती थी। धीरे 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 परमेश्वर का प्रेम हमारे भारत देश में बढ़ता चला गया, और केरल में बहुत से लोग जो प्रभु को जानने लगे, जब उनके जीवनों में कार्य होने लगे, जब उनके जीवन में परमेश्वर ने विभिन्न टेस्टमनीज की, जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, ठीक उसी तरीके से केरल में भी प्रभु यीशु मसीह का कार्य होने लगा। साधारण विश्वासी भी ऐसे ऐसे सामर्थ के काम देखने लगे जो उनके लिए असंभव थे, और उन्हें लगता था मानो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को एक्सपीरियंस किया, तो धीरे 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 धीरे
ये विश्वासी हमारे ये प्रिय भारतीय प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगे। और एक समय ऐसा आया कि पूरे केरल में सुसमाचार फैल गया और लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। और धीरे धीरे उसके बाद थोमा तमिलनाडु की तरफ आ गए और उसके बाद बिल्कुल जैसे केरल के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन का स्वागत किया, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस किया, एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपने जीवन में फील किए, और ठीक उसी तरीके से तमिलनाडु में भी परमेश्वर का कार्य होने लगा और थोमा को बहुत ही प्रेम के संग लोगों ने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद तमिलनाडु के बाद हमारे प्रिय थोमा चेन्नई की तरफ चले गए और वहां पर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को शुरू किया। और बिल्कुल ऐसे ही वहां के लोगों ने भी गॉस्पेल को रिसीव किया और धीरे धीरे चेन्नई में भी सुसमाचार फैलता चला गया। और एक दिन वो अपनी डेली जैसे प्रेयर में पहाड़ों पर जाया करते थे, अपनी प्रार्थना को कर रहे थे। 72 ईस्वी में उनके ऊपर पीठ पीछे उनके अटैक हुआ और वहां पर वो शहीद हो गए। और 52 ईस्वी से लेकर 72 ईस्वी तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इंडिया में केरल, तमिलनाडु और चेन्नई में बहुतायत से फैल चुका था। और धीरे धीरे उसके बाद जो उस समय के क्रिश्चियन हुआ करते थे उनको बोला जाता था थॉमस क्रिश्चियन, क्योंकि वो थोमा के द्वारा सुसमाचार में आए थे। और बहुत से उस समय पुर्तगाली भी थे, तो पुर्तगाली क्रिश्चियन इस तरीके से कहा जाता था और थॉमस क्रिश्चियन कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये सुसमाचार हमारे पूरे भारत देश में फैला और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना। थोमा तो परमेश्वर में सो गए, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिनके जीवन में यीशु मसीह ने कार्य किया, वो धीरे धीरे परमेश्वर के प्रेम को बांटने में, परमेश्वर के कार्यों को करने में, और बिल्कुल वैसे ही जो अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के समय में होते थे उसको करने में लगातार लगे रहे। और आज मैं और आप भारत देश में विश्वासी जाने जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर जाने जाते हैं। एक बहुत अच्छी खबर आपको दूंगा कि हम सोचते हैं कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी बहुत जल्दी फैली, पर बहुत दुख की बात है कि इंडिया के सुसमाचार जब इंडिया में फैल चुका था उसके 200 से 300 साल बाद जाके यूरोप में गॉस्पेल पहुंचा था। लेकिन उन्होंने हमसे ज्यादा तेजी से गॉस्पेल को रिसीव किया और पूरे यूरोप में आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कंट्रीज मोस्टली हैं जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुकी है। लेकिन हमारे लिए एक दुख की बात है कि हमारे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के 11 जो चेले थे, 11 डिसाइपल्स जो थे, उनमें से विभिन्न देशों में, हमारे पूरे वर्ल्ड में मोर देन 100 कंट्रीज हैं और उनमें से बहुत से देशों में गॉस्पेल डायरेक्ट नहीं किया है। लेकिन यीशु मसीह के 11 चेलों में से एक चेला थोमा हमारे भारत देश में आया और हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी जब फैली है उन सब में सबसे पहले देशों में हमारा भारत देश था जहां पर यीशु मसीह का सुसमाचार आया। तो आज हम विश्वासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम इसे सिंपल तरीके से सेलिब्रेट ना करें, पर हम इसे जोश के संग सेलिब्रेट करें कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे और आपके लिए, हमारे पूरे भारत देश के लिए आया, जिससे आज मैं और आप उद्धार को चख सके, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सके। और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी आशीषित हुए होंगे कि किस तरीके से हमारे देश में मसीहत अर्थात यीशु मसीह का नाम आया, कैसे फॉलोअर्स बने। ये किसी अंग्रेजों के द्वारा नहीं, किसी के बहकाने और पैसों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई के द्वारा हुआ, जो मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर, हमें क्रिश्चियन हिस्ट्री इन इंडिया से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं ये विश्वास करती हूँ, मौका कुछ भी हो, अवसर ओकेजन कुछ भी हो, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में एक छोटी सी बात भी परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। और आज जब हम इंडियन क्रिश्चियन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं
हम इस विश्वास से अपनी आराधना को स्टार्ट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है, प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, और आज जब हम उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमें उस समान अभिषेक से भरेगा जो अभिषेक उसने अपने चेलों को पेंतिकोस्त के दिन में दिया था। हालेलुया। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आज जब हम आराधना में जा रहे हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति जिस भी स्थान पे है समान आशीष पाएगा, समान आत्मा से भरेगा। तो आइए अब समय होगा कि हम प्रेज एंड वर्शिप में चलेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर के बहुत ही अच्छे दास पास्टर शलभ हैरिसन जी हैं, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और ये हमारे लिए बहुत ही आशीषित बात है कि वो जीसस कॉल्स के लिए भी कार्य करते हैं और विभिन्न जगहों पर परमेश्वर की आराधना मिनिस्ट्री अपनी दे रहे हैं। और हम दोनों का दिल बहुत आनंद से भरा है क्योंकि हम पर्सनली पास्टर जी आपकी प्रेज एंड वर्शिप से बहुत आशीषित होते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए समय होगा कि हम पास्टर शलभ हैरिसन जी के साथ प्रेज एंड वर्शिप में आराधना में चलेंगे और अपने मन को प्रभु की ओर, उसकी उपस्थिति की ओर मोड़ेंगे और विश्वास करते हैं कि आज हम आशीष पाएंगे। ओवर टू यू पास्टर शलभ हैरिसन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको धन्यवाद, पास्टर को, सिस्टर जी को, और आप सभी को इस समय के लिए आप सबको शुक्रिया। और विशेषकर सबसे बड़ी बात प्रभु का धन्यवाद कि उसने इस जरिए से ही सही, इस आयोजन से सही, लेकिन हमसे एक बार फिर से मिलने का मौका था। ये मिलकर उस खुदा की तारीफ करें क्यों ना धन्यवाद के साथ, क्योंकि सचमुच में उस एक इंसान ने, एक शख्स ने, एक प्रभु के जन ने अपने कदमों को बढ़ाया और आज आपकी और मेरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि उसने यीशु को मेरे और आपके करीब लेकर आया है। तो क्यों ना खुदा को धन्यवाद के साथ आज की आराधना प्रारंभ करें। हम इस गीत के द्वारा धन्यवाद दें हम प्रभु को, परमेश्वर को। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, क्योंकि तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। चंद लाइनें हम इस गीत की गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है रचाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है रचाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है रचाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है रचाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद के साथ धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
धन्यवाद। पिता सचमुच में आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी सहायता करी है। उस खुदा का धन्यवाद हो कि उसने सचमुच में ये दिन दिया है या अवसर दिया है। और सचमुच में मेरे प्रिय इस गीत को हम गाएंगे, हम सभी को आता है ये गीत, और मिलकर उस खुदा की तारीफ के लिए। जैसे एक दिए ने भारत में आकर लाखों दियों को जलाया है, अब बारी हमारी है कि हमें लाखों और करोड़ों दियों को जलाना है। आमीन। हमें तैयारी का एक जीवन जीना है मेरे प्रियो। इस गीत के माध्यम से क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें कि ऐसे लोगों तक हमें पहुंचने के लिए सहायता कर प्रभु। और समय और द्वारों को चाहिए कि जैसे तेरे दास ने आकर लाखों दिया, आज मैं और आप यदि उस खुदा को जानते हैं, उस खुदा की हम तो सिताइश कर सकते हैं, तो क्योंकि उस प्रभु के जन ने, उस एक दिए ने लाखों दियों को जलाया है। आइए मिलकर इस गीत के द्वारा हम उस परमेश्वर को महिमा देंगे। के हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही प्रभु से मिलाना है। के हर दिल में, आगे हर दिल में हमको हुए राही आगे हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें ठिकाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। आगे हर दिल में हमको जलाना है, हुए राही को प्रभु से मिलाना है। आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। आगे हर दिल में, क्यों ना उस खुदा से कहे, खुदावन एक आग हर दिल में हमको लगाना है, तो मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मैं रोशनी बन सकूं जो तुझसे होकर चमकती है।
और वो रोशनी मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। आज की शाम में यदि हम इस आराधना के इस समय में चाहते हैं कि खुदावन मुझे इस्तेमाल कर, खुदा से मांगे, उस परमेश्वर से मांगे, लेकिन खुदावन मुझे वो दीप बना जिससे मैं लाखों दियों को तेरी रोशनी से, तेरी मोहब्बत से, तेरे उद्धार के साथ में मैं पहुंचा सकूं। आइए क्यों ना, यदि आप तैयार हैं, एक प्रार्थना स्वरूप इस गीत को, सिर्फ इस लाइन को, इस स्टैंजा को हम गाएंगे और उस खुदा से मांगे कि मुझे तैयार कर, मुझे और मजबूत बना। एक आगे हर दिल में हमें खोज मांगा है, से मिलाना है। एक आगे हर दिल में मुझको चलाना है, मुझको चलाना है। से मिलाना है। एक आखिरी बार एक आखिरी में, एक आगे हर दिल में मुझको चलाना है, मुझे को चलाना है। हुए राही को तेरे से मिलाना है। बस खुदा के जैसा कोई नहीं है। आइए मिलकर एक और गीत हम उस खुदा की महिमा में गाएंगे। वो परमेश्वर जो मेरा भला करता है। आज की शाम में कहे कि तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, शिवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना।
वो एलोहिम है, वो आदोनाई है, वो यीशुआ है, वो अल्लाह के आत्मा है। उसकी आराधना करें आइए मिलकर। यदि अपने हाथों को उठाते हुए, वो अपनी आवाज से उठाते हुए उसकी आराधना करें। वो खुदा तेरी हमद और सताइश हो, वो परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, वो तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। वो अपनी आराधना के योग्य है। एल शदाई है, एदोनाई है, वो एलोहिम है, यीशुआ है। ओ तेरा नाम यीशुआ है, जिस नाम में उद्धार है, ओ जिस नाम में रोशनी है। ओ एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। जब तक जियो तेरी महिमा करते रहूं, ऐ खुदा जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। इस समय में क्यों ना मेरे प्रियो उस खुदा को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी हमद और सताइश करें। खुदावंद तेरी हम आराधना हो, वो मेरे जीवन से सदा, जब तक मैं जीऊं, जब तक तूने ये सांसें दी है, जब तक तूने इस दिल का धड़कना लिखा है, जब तक तूने इस शरीर का चलना और फिरना लिखा है, जब तक तूने इस जुबान का बोलना और बात करना लिखा है, वो खुदावंद जितना समय तूने दिया है, उस हर एक सांस तक एल शदाई तेरी आराधना, ओ एलोहिम तेरी आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। क्यों ना मिलकर आप भी हमारे साथ गाएं, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एलोहिम आराधना, यीशुआ आराधना। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। गुरु प्रियो, जैसा मैंने फिर एक बार और कहा, उस प्रभु के जन ने भारत में कदम रखा, और यही वो रीजन है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज मैं और आप इस ज़ूम में भी अलग अलग शहरों में बैठकर उस एक अद्वैत त्रिएक परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो एक दीप ने आज इतने करोड़ों दिए को जला दिया है। आज की शाम में क्यों ना मैं और आप भी मांगे, खुदावन हमारी सहायता कर, मेरी जिंदगी की हर सांस तक तू मुझे ऐसा इस्तेमाल कर कि मैं अपने हर एक सांसों के द्वारा तुझे महिमा दूं और ऐसे लोगों तक पहुंच पाऊं जो दार मुझे मिला है वो दार लोगों तक पहुंचा सके। आइए अंतिम 1-2 मिनट और इससे पहले कि हम कलाम में जाए, अपने समय में हम खुदा आपको महिमा दें,
जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशुआ एक जोर की ताली अपने स्थानों पर ही उस खुदावन को धन्यवाद स्वरूप दे, तालियों को बजाकर अपने स्थानों पर उस खुदा को महिमा दे। आइए में से हर एक उस खुदा की तारीफ करे। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्रिया खुदा, ओ तेरी आराधना हो, तेरी मौजूदगी के लिए शुक्रिया। बड़ी आदर पूर्वक गंभीरता के साथ जुड़े रहे और आगे की आराधना हम पास साहब के हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी, इतनी सुंदर और आशीषित अभिषेक आराधना के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आइए अब समय होगा जब हम जीवित कलाम में जा रहे हैं, जो परमेश्वर के दास हमारे लिए लेकर के आए हैं। उस वचन में, उस कलाम में जाने से पहले अपने मन को एक बार फिर से प्रभु को समर्पित कर दें। यदि अभी भी कुछ भी मन में चल रहा है, कोई भी बोझ आप अपने जीवन में, अपने हृदय में लेके बैठे हैं, तो अब इस समय जो प्रार्थना होने जा रही है, इस प्रार्थना के दौरान अपने उस बोझ को प्रभु के सामने रख दीजिए और प्रभु महान है। आज के कलाम के द्वारा आपके जीवन से, हमारे जीवन से बात करेंगे और हमें आशीषित करेंगे। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई तरुण से कि वो हमें वचन की प्रार्थना में लीड करेंगे। भाई तरुण, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर्वशक्तिमान और जीवित प्रभु, हम बहुत धन्यवाद और आदर देते हुए आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं और पिता धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए, इन लम्हों के लिए प्रभु, जो हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में गुजार सके। प्रभु इस अच्छी आराधना के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर हम आज की शाम कर सके प्रभु, आपका बहुत इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज शाम प्रभु जब हम एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में है, तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि अपने दास में से होकर प्रभु आज की शाम हम सब से बात करिए और आज के दिन के महत्व को भी समझाइए। प्रभु जबकि हम वर्ल्ड क्रिश्चियन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, इस दिन के महत्व को हम जान सकें। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु तेरे दास ने प्रभु आराधना में हमारी अगुवाई करके हमारे दिल में पिता परमेश्वर तेरे लिए प्रेम को भरकर प्रभु हमें से हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी एक प्रेरणा डाली है आत्माओं को बचाने की, एक दीप से लाखों दिए जलाने की। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के दिन में आपके वचन को समझकर, इस दिन के महत्व को समझकर, प्रभु जी पिता थोमा के समान प्रभु जी, प्रेरित पौल के समान, प्रेरित पत्रस के समान बहुत सारी आत्माओं के बचाने का कारण हो सके पिता। इसलिए हम आगे के सारे समय को प्रभु आपके पिता परमेश्वर दास को आपके हाथों में देना चाहते हैं और आज आपके वचन से जो हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे आत्मिक कान दीजिए और बुद्धि दीजिएगा प्रभु, कि हम जो बातें सुनते हैं, सीखते हैं, उस पर चलने वाले हो सके और उनको बहुतों को सिखाने वाले भी हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मच भाई, प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। अब समय होगा कि हम जीवित वचन में चलेंगे। आप जानते हैं कि वचन, परमेश्वर का वचन सादा नहीं है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। देखिए, एक छोटा सा थॉट लेके हम वचन में चलेंगे कि परमेश्वर के कहे हुए एक एक वचन ने जब उसके मुख से निकला वो वचन, तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी सृष्टि बन गई। सिर्फ उसके कह देने मात्र से, सिर्फ उसके एक शब्द बोल देने मात्र से मेरी और आपकी रचना हो गई।
सृष्टि की रचना हो गई। तो कितना सामर्थी वचन है। आज इस विश्वास के साथ बैठिए कि जब आज प्रभु के दास जीवित कलाम को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, एक भी शब्द को मिस मत कीजिएगा, एक एक शब्द को ले लीजिएगा। आज विश्वास कीजिए, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आ रहा है और आज आपके जीवन में परमेश्वर का शब्द पूरा होने जा रहा है। इस विश्वास के साथ बैठिए और आइए अब हम परमेश्वर के दास का अपने बीच में स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम ताली बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे अपने स्थानों पे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड राहुल कुचेकर जी से, जो दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हैं। पास्टर जी, आगे का समय आपका होगा। परमेश्वर के कलाम को जो आप लेकर के आए हैं हमारे बीच में बांटें और हमें आशीषित करें। ओवर टू यू पास्टर राहुल कुचेकर जी। थैंक यू। मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने फिर से एक बार आ करके खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजारी करता हूं। यीशु मसीह के चेले इंक्लूडिंग पौलुस, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, ये लोग किस मिट्टी के बने थे? क्या परमेश्वर ने, क्या यीशु ने इनको किसी फर्क मिट्टी से बनाया था? नहीं। यीशु मसीह के चेले भी हमारे समान थे। उन लोगों के पास भी हमारी जैसी देह, हमारी जैसी आत्मा, जैसे हम हैं वैसे ही वो थे। क्या उनके अंदर कमियां थी? बेशक थी। जिस तरह से हमारे अंदर कमियां हैं, यीशु मसीह के चेलों के अंदर भी कमियां थी। यीशु का प्रेरित थोमा, जब मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा और चेलों को दिखाई दिया, उस वक्त थोमा वहां पर नहीं था। चेलों ने थोमा से कहा, अरे हमने प्रभु को देखा है। थोमा ने क्या बोला कि मैं विश्वास करता हूं, हाँ जी, मैंने तुम्हारी बात मान ली। क्या ऐसा कहा? नहीं। उसने क्या बोला? उसने कहा, अरे जब तक मैं यीशु की हाथों की छिदी हुई, जिसके अंदर कीले डाली गई थी, वो छिदी हुई अपनी आंखों से ना देख लूं और उन छिदे हुए हाथों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं यकीन ना करने का, तब तक मैं विश्वास ना करने का। और बहुत से लोग इसी वाक्य के लिए थॉमस को कहते हैं, ही वॉज अ डाउटिंग मैन। वो शक करने वाला एक व्यक्ति था। जब वो ये बात कह ही रहा था, यीशु थॉमा के पास में आए और कहते ले। और एक बहुत खूबसूरत बात यीशु ने थोमा से कही, बहुत खूबसूरत बात। जब अपने हाथ थोमा को दिखाए तो थोमा को दिखा करके कहते हैं, हे थोमा, अविश्वासी ना रहे बल्कि विश्वासी बन जा, विश्वासी बन जा। वो क्या बात थी, वो क्या बात थी जो थोमा को इजराइल से हिंदुस्तान तक खींच लेकर के आई। वो क्या बात थी?
ऐसा थोमा की जिंदगी में क्या हो गया कि इज़राइल से वो खींचा चला हिंदुस्तान पहुंच गया। जानते हैं क्या हो गया उसकी जिंदगी में? वो विश्वासी बन गया। उसने यीशु को जब देख लिया, वो विश्वासी बन गया। क्योंकि वो विश्वासी बन गया, इसीलिए उसको वो मजबूर हो गया हिंदुस्तान पहुंचने के लिए, खुदा के कलाम की बशारत करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। खुदा के लोगों, क्योंकि वो विश्वासी बन गया, इसलिए उसके ऊपर फर्ज हो गया कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। एक्सक्यूज मी, यदि हम सब अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमारे लिए फर्ज है, हमारे लिए फर्ज है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। यीशु मसीह के चेले किसी फर्क मिट्टी से नहीं बने थे, किसी फर्क मिट्टी से नहीं बने थे, या फर्क तरीके से उनको नहीं बनाया था। ना ही वो स्वर्गदूत थे, ना ही वो फरिश्ते थे। वो हमारी तरह, आपकी तरह और मेरी तरह आम इंसान थे। उसके बावजूद भी उन्होंने दुख झेला, उन्होंने तकलीफ झेली, उन्होंने परेशानियां झेली, उन्होंने मुसीबतें उठाई, क्योंकि वो सच्चे विश्वासी थे, क्योंकि वो सच में यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने सचमुच यीशु पर विश्वास किया। आज हम खुदा के कलाम से प्रेरितों के बारे में देखेंगे कि उनकी सेवकाई किस तरीके की सेवकाई थी। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, और मैं चाहता हूं हम सब लोग अपनी अपनी बाइबल्स खोल लें। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय। और उसकी 17वीं आयत से हम निकाल के पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब बराए करम पहले खोल लें, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अभिषेक से कि वो पढ़ने में मेरी सहायता करे। तो उससे पहले लेकिन सब खुदा के कलाम को खोल लें। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डहा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात जी एक मिनट रुकेंगे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर गए और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में क्या कर दिया? बंद कर दिया। कोई मुझे बताएगा उनका जुर्म क्या था, उनका गुनाह क्या था, उनसे गलती क्या हुई थी? उन्होंने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया कि उनको उठा करके बंदी गृह में बंद करना पड़ा? तब सदूकियों के पंथ के और महायाजक लोग प्रेरितों के विषय में ढा से भर उठे और उठा करके उन्हें बंदी गृह में बंद कर दिया। क्यों? मैं चाहूंगा पास्टर जी इसके बैकग्राउंड के लिए आप इसकी 16वीं आयत को भी पढ़ दें। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। लोग बीमारों को, दुष्ट आत्माओं के सताए हुओं को ला ला करके प्रेरितों के पास इकट्ठे होते थे और प्रेरित यीशु मसीह के चेले उन्हें यीशु के नाम से
ठीक कर देते थे। इसलिए महायाजक और सदूकियों के पंथ के लोग उनके विषय में ढा से भर गए और उन्हें उठा के बंदी गृह में बंद करा दिया। खुदा के लोगों, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। आज भी हम मसीहों को, हम क्रिश्चियंस को, हम खुदा के खादिमों को उठा करके बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं। हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं, क्या इल्जाम लगते हैं? धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अरे हमारा खुदा किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, वो मनों को परिवर्तित करने वाला खुदा है, वो मनों को बदलने वाला खुदा है। हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगते हैं और आज भी हमको उठा के बंदी गृह में बंद कर दिया जाता है। हमारे साथ जो ये चीजें होती हैं, हमारे ऊपर परसिक्यूशन होता है, हमारे ऊपर पथराव होते हैं, खुदा के खादिमों को नंगा कर दिया जाता है, बड़ी सभा में उनको मार दिया जाता है, उनके बीवी बच्चों को मार दिया जाता है। हमारे साथ ये कुछ नया नहीं हो रहा, ये सब कुछ प्रेरितों के साथ में हुआ है, यीशु मसीह के चेलों के साथ में हुआ है, अरे खुद यीशु के साथ में हुआ है। हमारे साथ कोई नई बात नहीं हो रही। मैं चाहूंगा 17वीं आयत को दोबारा पढ़ दे पास्टर। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से बर उठे, आगे, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। आगे, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे ये सुनकर, एक मिनट रुक जाओ। यीशु मसीह के चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया और उनको उठा के बंदी गृह में बंद कर दिया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को कब भेजा? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रातों रात अपने चेलों को छुड़वाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उनके बंदी गृह के द्वार खोल दिए। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा आज भी उतना ही सक्षम है, वो खुदा आज भी उतनी ही ताकत रखता है, वो खुदा आज भी ये कुवत रखता है कि आपको और मेरे को, अगर हम बंदी गृह में सुसमाचार की खातिर बंद हो जाएं, तो वो हमको रातों रात छुड़ाने की ताकत रखता है। आज भी हमारा खुदा कमजोर नहीं हुआ है, हमारा खुदा कमजोर नहीं है, वो आज भी हमें बंदी गृह से छुड़ाने की ताकत रखता है। उसके स्वर्गदूत आज भी उसके एक शब्द पर हरकत में आ जाते हैं। आज भी परमेश्वर ने रातों रात अपने स्वर्गदूतों को प्रेरितों के पास भेजा। मैं चाहूंगा पास्टर दोबारा इस आयत को पढ़ दें। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, क्या कहा? जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जाओ और जाकर मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें, बाय द वे ये जीवन की बातें कौन सी हैं? इस जीवन की बातें, कोई मुझे अनम्यूट करके बता दे किसके बारे में बताने को कह रहे हैं? कोई एक जन। इस जीवन की सब बातें, किसकी बातें?
कोई एक जन अनम्यूट करके मुझे बता दे प्लीज, मैं सुनना ईसा चाहता हूँ। मसीह का, यीशु ईसा मसीह मसीह का। की इस जीवन की बातें, यीशु मसीह की बातें जाकर के लोगों को बताओ। अरे प्रेरित जेल में बंद कर दिए गए तो स्वर्गदूतों ने उनको ये नहीं कहा अरे भाग जाओ, अरे अपने घर को भाग जाओ, ऐसा नहीं कहा। बल्कि क्या कहा, अरे जाओ, जाके मंदिर में खड़े होकर के इस जीवन की बातें सबको बताओ। आगे पढ़ेंगे पास्टर जी। वे ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर वह उपदेश यह देने सुनकर, लगे। वह यह सुनकर, पास्टर जी दोबारा पढ़ दे। वह यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। पास्टर जी दोबारा पढ़ दे, मैंने सुना नहीं। वह यह सुनते ही, भोर होते ही मंदिर में जाकर, वह यह बात सुनते ही दोपहर के 2 बजे तक तो सोते रहे। ठीक है, उसके बाद फिर वो उठे और कहते चलो आओ थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। क्या ऐसा किया उन्होंने? पास्टर जी आपने ऐसा ही पढ़ा है? जी नहीं, वह ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर भोर उपदेश होते देने लगे। ही, ये भोर किसे कहते हैं भाई? कोई मुझे बता दे, भोर किसे कहते हैं? भोर सूरज की दोपहर पहली को ही तो किरण। कहते हैं। सूरज की पहली किरण। सूरज की, dawn, और ये dawn को सूरज की कहते हैं। पहली किरण कितने बजे निकलती है पास्टर जी, ये भी बता दीजिए। 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे। वो लोग 4 बजे उठे? अरे बाप रे, 4 बजे उठे। 4 बजे कौन उठता है भाई? हम तो सोते रहते हैं। 4 बजे तो पूरी रात हम जगते तो रहे। भारी नींद में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रेरित सुबह 4 बजे उठे और उठकर मंदिर में गए और जाकर के उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। खुदा के लोगों, ये हमें सोना नहीं है। खुदा के सच्चे बंदे, खुदा के सच्चे खातिम भोर होते ही खुदा की खिदमतगारी में लग जाते हैं। वो दोपहर के 2 बजे तक पड़े नहीं रहते। बहुत से मसीही अपनी जिंदगी कुछ इस तरीके से जी रहे हैं। बहुत से मसीही को पता ही नहीं होता सुबह कब हुई। वो उठते हैं दोपहर को, जब सूरज बिल्कुल उनके सर पर होता है। बहुत से मसीह कुछ इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत से मसीह, बहुत तकलीफ की बात है। ये लोग भी किसी फर्क मिट्टी के नहीं बने थे। ये लोग भी फर्क मिट्टी के नहीं थे। ये भी हमारी तरह थे, आपकी तरह, मेरी तरह। उसके बावजूद भी भोर होते ही वो मंदिर में खड़े हो गए और खड़े होकर के इस जीवन की बातें, यीशु मसीह के जीवन की बातें लोगों को सुनाने लगे। पास्टर जी प्लीज आगे बढ़ दीजिए। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। 1 मिनट रुक जाएंगे। हमने बड़ी चौकसी से जेल के दरवाजे बंद किए थे और जेल के दरवाजों के बाहर हमने पहरुए भी लगा दिए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत उनको लेकर वहां से निकल गए थे। पास्टर जी आगे पढ़ेंगे। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। 1 मिनट रुकेंगे। ये भारी चिंता में कौन पड़ गया? याजक, महायाजक और सदूकियों के पंथ के। 1 मिनट रुकेंगे जरा भाई, थोड़ा सोचने की बात है। जिनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है वो भारी चिंता में नहीं पड़ रहे, लेकिन जो परसिक्यूशन कर रहे हैं वो भारी चिंता में पड़ गए। भाई सोचने की बात है।
कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, लेकिन हमारे साथ फर्क होता है साहब। अगर हमको कोई धमकी दे दे, ओए हम उठा के तुझे जेल में बंद कर देंगे अगर तूने हमारा धर्म परिवर्तन किया, तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम भारी चिंता में पड़ जाते हैं, हमको नींद नहीं आती, अरे कोई हमको पकड़ ना ले, अरे छुप के रहो, अरे दरवाजा बंद कर दो, अरे वहां मत जाओ, अरे यहां मत जाओ, उधर जाके सुसमाचार प्रचार मत करो, अरे एक काम करो फोन पे बता दो उधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाएंगे तो परसिक्यूशन हो जाएगा। लेकिन चेलों ने ऐसा नहीं किया, उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। जो परसिक्यूशन करने वाले हैं, जो सतावट देने वाले हैं, वो भारी चिंता में पड़ गए। खुदा के लोगों, हमें भारी चिंता में नहीं पड़ना। हम खुदा के लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम खुदा के बंदे और बंदियां हैं। हमें भारी चिंता में नहीं पड़ना, चाहे कैसी भी मुसीबत, चाहे कैसी भी तकलीफ हम पर क्यों ना आ जाए। हमें परमेश्वर के लिए निडर और सामर्थ के साथ में बने रहना है। पास्टर जी, मैं चाहूंगा आगे पढ़ दें आप। जी, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करें। आगे उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुम। जी, एक मिनट रुकेंगे। उनको लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। खुदा के लोगों, आज भी खुदा के खादिमों को, खुदा के लोगों को, मसीहों को न्यायालय में खड़ा किया जाता है और उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं कि तुम क्यों करते हो। आज भी इस तरीके से होता है। पास्टर जी दोबारा पढ़ देंगे उस आयत को। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? और क्या हमने तुमको चिता करके आज्ञा ना दी थी कि इस नाम से प्रचार मत करना? क्या हमने तुमको मना नहीं किया था? क्या हमने तुमको नहीं कहा था कि यीशु के नाम से दोबारा प्रचार मत करना, यीशु का नाम दोबारा मत लेना, उसके उपदेशों को लोगों तक मत पहुंचाना? क्या हमने तुमको ऐसा कहा नहीं था? तो उनके प्रेरितों ने क्या जवाब दिया? पास्टर जी पढ़ेंगे आगे। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। एक सेकंड रुकेंगे। कोई मुझे बताए यीशु मसीह के चेले कितने थे उस वक्त पर, जिस वक्त पे ये इनको पकड़ा हुआ है? कितने? 12 थे। 11। मैं समझता हूं 12 थे। 12 थे। जो मुख्य चेले थे वो 12 थे, ठीक है। उसके अलावा बहुत से, कई हजारों की संख्या में उन्होंने चेले बनाए, लेकिन मुख्य चेले, ठीक है, 12 थे। मैं समझता हूं हम लोग यहां पर जो जूम मीटिंग पर इकट्ठे हुए हैं 12 से ज्यादा हैं। हम लोग 12 से ज्यादा हैं। महायाजक ने कहा, हमने तुमको चिता करके मना किया था कि इस नाम से दोबारा प्रचार मत करना। देखो फिर भी तुमने पूरे यरूशलेम को अपने वचनों से भर दिया। मेरा एक सवाल है, आज हिंदुस्तान के अंदर हम बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम मेजॉरिटी में हैं, लेकिन हम एक बड़ी तादाद के अंदर हम लोग मसीह हैं। तो हम आज तक हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को परमेश्वर के वचन से भर क्यों नहीं पाए?
उसके पीछे एक रीजन है, एक बड़ा रीजन। क्यों? कि हमारे अंदर प्रेरितों जैसी जील नहीं पाई जाती, हमारे अंदर उनके जैसा जज्बा, उनके जैसा जुनून वो पाया नहीं जाता। कहीं ना कहीं हम मसीहों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, कहीं ना कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। आगे पढ़ेंगे पास्टर जी। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। पास्टर जी दोबारा पढ़ दीजिए जरा इसको। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और चेलों ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा का पालन करना ही हमारा तो परम धर्म कर्तव्य है। क्या ऐसा ही पढ़ा है पास्टर जी ने? क्या उल्टा पास्टर जी ने पढ़ा है। यही पढ़ा है नहीं, कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म कर्तव्य है? मनुष्य जो कहेगा हम वही करेंगे। अगर उसने कह दिया सुसमाचार का प्रचार मत करो, तो हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, अच्छा जी ठीक है हम प्रचार नहीं करेंगे। क्या पास्टर जी ने ऐसा पढ़ा है? नहीं पास्टर जी। क्या पढ़ा है पास्टर जी ने फिर? पास्टर जी दोबारा पढ़ दो। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। एक सेकंड रुकेंगे। परमेश्वर की कौन सी आज्ञा? गो एंड प्रीच उसका द गॉस्पेल। समाचार फैलाना। जाओ, जा करके सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ, सारे जगत में जाओ, जाओ जगत की छोर तक जाओ और चेले बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने कहा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा होता है साहब। तकलीफ की बात है, बहुत से मसीही मनुष्य के डर के कारण उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, उनके अंदर मनुष्य का डर है। इस वजह से वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। लेकिन आप में से बहुत से ऐसे हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मैं खुदा के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं उसी तरह करते रहे और करते चले जाएं। और जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, खुदा के लोगों मैं बताना चाहता हूं, हमारे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, हमारे अंदर खुदा का डर होना चाहिए। प्रेरितों ने कहा मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा भी कर्तव्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होना चाहिए। पास्टर जी आगे पढ़ेंगे हम खुदा के कलाम में। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। एक मिनट रुकेंगे। कोई मुझे बताएगा प्रेरितों ने कुछ किया है अभी? उन्होंने ऑन द स्पॉट कुछ कर दिया, गॉस्पेल शेयर कर दिया। यस पास्टर जी, थैंक यू।
उन्होंने ऑन द स्पॉट खड़े खड़े गॉस्पल शेयर कर दिया। भाई वो किसी ट्रेनिंग पर नहीं गए, नहीं तुम रुको हम जरा 3 साल का बीटीएच कराएं, बीटीएच करने के बाद में जब हम फुल फ्लेज पास्टर बन जाएंगे, जब हम लोग बिल्कुल टाइटल्ड वाले पास्टर बन जाएंगे, तब आकर के हम गॉस्पल को प्रीच करेंगे। अरे उन्होंने जहां मौका मिला वही सुसमाचार का प्रचार कर दिया। इसे कहते हैं जुनून, इसे कहते हैं जील, इसे कहते हैं खुदा की खिदमतगारी करना। उन्हें जहां मौका मिला। एक बात और साहब, उनकी गर्दन पर ना तलवार लटकी हुई थी। तलवार, जब वो इनके सामने खड़े हुए हैं, वो इनको मरवा सकते हैं। उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने गॉस्पेल शेयर कर दिया। वो डरे नहीं। जानते हैं क्यों नहीं डरे? आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं डरे। पास्टर जी पढ़ दीजिए। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यस, इस वजह से वो लोग डरे नहीं। ये कारण है, इस वजह से वो डरे नहीं। उनके पास में पवित्र आत्मा थी। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा पास्टर जी, मैं चाहता हूं इस आयत को दोबारा पढ़ दें आप जी। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये पवित्र आत्मा भाई हर एक को नहीं मिलता। पवित्र आत्मा हर एक को नहीं दिया जाता। पवित्र आत्मा हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा को मानते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है। ये पवित्र आत्मा का दान हर एक को नहीं दिया जाता, और जिसको ये पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है वो व्यक्ति डरता नहीं है। उसके अंदर डर नहीं होता, उसके अंदर भय नहीं होता। वो कहीं पर भी खड़े होकर के सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। पास्टर जी आगे पढ़ेंगे। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। यह सुनकर वह जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। तो क्या प्रेरित मर गए? क्या उनको मार दिया? नहीं साहब, खुदा ने एक व्यक्ति को खड़ा किया। पास्टर जी आगे पढ़ेंगे। पास्टर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो
कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। पास्टर जी 40वीं आयत को भी पढ़ दीजिए। तब उन्होंने उसकी बात मान ली तब महायाजक ने और सदूकियों के पंथ के लोगों ने उस गमलीएल व्यक्ति की बात मान ली। एक मिनट रुकेंगे। परमेश्वर ने अपने चेलों को उनके हाथों से बचाने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, और वो व्यक्ति गमलीएल था, एक स्कॉलर। वो व्यक्ति उस वक्त तक यीशु मसीह पर ईमान लेकर के नहीं आया था। वो ईमान लेकर के नहीं आया था कि यीशु ही मसीह है। फिर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल कर लिया। खुदा के लोगों, परमेश्वर आज भी आपको और हमें बचाने के लिए लोगों को खड़ा करने की ताकत और कुवत रखता है। परमेश्वर आज भी अपने चेलों को, अपने बच्चों को उनके दुश्मनों के हाथों से बचाने की कुवत रखता है। पास्टर जी आगे पढ़ देंगे। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करे। और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह कहकर छोड़ दिया कि इस नाम से दोबारा प्रचार ना करे। तो फिर चेलों ने क्या किया? आगे पढ़ेंगे। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से, दोबारा पढ़ दीजिए जरा। वे इस बात से आनंदित होकर, दोबारा पढ़ दीजिए, मैंने सुना नहीं पास्टर जी। वे इस बात से आनंदित होकर, वह इस बात से रोते पिटते और धाड़े मारते हुए यह कहते चले आए, प्रभु जी बस बहुत हो गया। कभी हमें इससे पिटवा दिया, कभी हमें उससे पिटवा दिया, कभी हमको आके वो मार के चला गया, बस अब नहीं होती जी हमसे तेरी खिदमतगारी, तो किसी और को बुला ले। क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या पास्टर जी ने ऐसा ही पढ़ा है? पास्टर जी दोबारा पढ़ दीजिए, क्या पढ़ा आपने? वे इस बात से आनंदित होकर, वह इस बात से आनंदित होकर, वह इस बात से आनंदित होकर, किस बात से आनंदित हुए? पास्टर जी पढ़ेंगे। उनको बुलाकर पिटवाया और उन्हें ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। आगे पढ़ेंगे। वह इस बात से आनंदित होकर, किस बात से आनंदित होकर? महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग तो ठहरे। वो इस बात से आनंदित हुए, अरे हम उस नाम की खातिर अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अरे किस नाम से? अरे यीशु नाम, वो नाम जो सारे नामों में आला है, वो नाम जो सारे नामों में ऊंचा है, वो नाम जो नाम मनुष्य जाति को दिया गया उनके उद्धार के लिए, वो नाम जिस नाम से ये सारी सृष्टि और सारी कायनात बनाई गई। अरे उस नाम की खातिर अपमानित होने के हम योग्य तो ठहरे। वो इस बात से आनंदित हुए। पास्टर जी आगे पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। मैं एक सवाल के साथ में यहां पे खत्म करूंगा। यीशु मसीह के चेले घर घर सुसमाचार सुनाने से रुके नहीं, इसलिए मसीहत बहुतायत से फैल गई। एक सवाल के साथ मैं यहां खत्म करूंगा। हम व्यक्तिगत, मैं एक व्यक्तिगत से मैं बात कर रहा हूं, कहीं हम सुसमाचार का प्रचार करने से कहीं रुक तो नहीं गए हैं? मुझे सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम सब अपने अपने आप को ये जवाब दें, कहीं मैंने अपनी लाइफ के साथ में और सुसमाचार के साथ में कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया?
हम सब अपने अपने बारे में जानते हैं। यदि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है तो हमें चाहिए कि हम दोबारा से उठें और उठकर उसके सुसमाचार को प्रचार करें। मैं आप सब लोगों को मसीह यीशु के नाम में सलामती का यह पैगाम देता हूं। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने एक अद्भुत वचन के साथ हमें आशीषित किया है और मैं विश्वास करती हूँ हम में से हर एक ने आशीष पाई होगी। और जिस सवाल के साथ आपने हमें रुखसत किया है, मैं आशा करती हूँ हम में से हर एक अपने जीवन में इस सवाल को न भूलें, बल्कि हर दिन कोशिश करें जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया हमारे जीवन से भी होता रहे, कभी रुकने ना पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए समय होगा, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पास्टर शलभ हैरिसन जी से कि वो हमें एक आराधना के गीत में लेके चले, और उसके बाद मैं पास्टर संजीव चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें अंतिम प्रार्थना में लीड करेंगे, और बेनेडिक्शन में हम पास्टर बलजीत जी जो काशीपुर से जुड़े हैं, बेनेडिक्शन में हम उनके साथ जाएंगे। तो आइए आराधना के गीत में हम प्रभु के दास पास्टर शलभ हैरिसन जी के साथ जाएं। पहले भी इसी गीत को, जो गीत हम गा रहे थे, जस्ट अ सेकंड। इस गीत को हम फिर से गाएंगे उस खुदा की तारीफ में। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एलोहिम आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा जब तक जीऊं। आई आज की शाम में कहे खुदावन जब तक जीऊं वो तेरी महिमा, वो तेरे सुसमाचार को फैलाता रहूं। जब तक जीऊं हाँ प्रभु तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। एक आखिरी बार इस गीत को हम गाएं, और जैसा कि बाप साहब ने कहा, वो सवाल रुक ना जाऊं खुदा, लेकिन मेरे कदम बढ़ते रहे एक समर्पण के साथ। सामने देखा हूं, सामने देता हूं, सामने देता हूं, सामने देता हूं, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं,
एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ तेरी आराधना, तेरी आराधना। सिस्टर के हाथ में आगे की आराधना। मैं पास्टर संजीव चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें अंतिम प्रार्थना में लेकर के चलेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, हेलो, आपकी आवाज आ रही है भैया आपकी। ठीक ठीक। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ खुदावन एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं पिता। अपने संपूर्ण जीवन से सारी ही महिमा, आदर, सम्मान प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं पिता, और आपका धन्यवाद देते हैं आज के बहुत ही अच्छी योजना के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, कि आपने आज के दिन के महत्व को हमें समझाया अपने दास के द्वारा। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके दास शलभ जी के लिए, धन्यवाद देते हैं रेवरेंड राहुल कुचेकर जी के लिए खुदावन, और प्रभु जिनके द्वारा आपने हमें बहुत ही आशीषित वचन के द्वारा हमें आशीषित किया खुदावन, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़े खुदा, आपने हमें से हर एक से बातचीत की और हर एक को आशीषित किया खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, इस आराधना के सारे अच्छे संचालन के लिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में ये सब संचालन होने पाया, इन सब अच्छी बातों के लिए प्रभु जो आज की शाम खुदावन आपने हम सबको सिखाई, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो बीज हमारे जीवनों में बोया गया है खुदावन, हम ढीलेपन के साथ नहीं बल्कि बहुत ही फुर्ती के साथ आपके कामों को हमेशा करने वाले बन सकें। अगर प्रभु ऐसे लोग हैं जो कहीं रुक गए हैं, कहीं ढीले हो गए हैं खुदावन, और तो प्रभु आप सब जानते हैं खुदावन, किसी भी वजह से कोई डर, भय, सामाजिक भय हमारे अंदर आ गया है खुदावन, जिसकी वजह से कहीं हम आपके वचन को प्रचार करने में, आपको कार्य करने में कहीं ढीले हो गए हैं खुदावन, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनमें से हर एक के लिए खुदावन, हमारे अंदर वही आग, वही जुनून जो आपने अपने चेलों के अंदर लगाया खुदावन, वो हमारे अंदर हर दिन बढ़ने पाए खुदावन। हम मनुष्यों से डर कर आपके काम को करने वाले नहीं खुदावन, परंतु आपका भय मानते हुए आपके कामों को हमेशा कर सकें खुदावन, और वो आग हमारे अंदर हमेशा जलती रहे खुदावन, जो आपने लगाई थी खुदावन, वो आग कभी ठंडी ना पड़ने पाए, वो जोश कभी कम ना होने पाए खुदावन, ताकि हम जगत के छोर तक आपके सच्चे गवाह ठहरे खुदावन। परिस्थितियां चाहे जैसी भी आए खुदावन, और चाहे कितनी भी उलट पुलट हो जाएं, लेकिन पिता हर परिस्थिति में हम आपका धन्यवाद देते हुए, आपसे लिपटे हुए, आपका भय मानते हुए हमेशा आपके कामों को कर सकें पिता। कभी भी हम आपका काम करने से हिचकिचाएं ना, डरे ना, लोगों से ना डरें, रोगों का भय ना खाएं खुदावन, अंधकार की शक्तियों से ना डरें खुदावन, क्योंकि आपने हमें उन सब शक्तियों को कुचलने और नष्ट करने का अधिकार दिया खुदावन। और प्रभु अपना आत्मा देकर हमें यह आपका आत्मा दिया है खुदावन यीशु मसीह, ताकि जिसके द्वारा हम आपके कार्यों को आज कर सकते हैं खुदावन। हम जानते हैं कोई भी प्रभु आपके प्यार से हमें कोई भी परिस्थितियां अलग न करने पाए खुदावन। अगर हमने आपकी सच्चाई को आज जाना है खुदावन, और हम जानते हैं कि आपने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं खुदावन, और प्रभु हो सकता है कि अलग अलग तरीके से आपने हमको बचाया खुदावन, लेकिन पिता आज आप चाहते हैं इस वचन द्वारा कि हम आपके कार्यों को करते रहें, आपके कार्य को करते रहें खुदावन यीशु मसीह, और निरंतर प्रभु आपके वचन के बीज को जहां जैसा मौका मिले प्रभु उसको बोते रहें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो, आपका जलाल प्रकट हो पिता परमेश्वर, और हर एक जन आपके नाम को जानने पाए खुदावन यीशु मसीह, हर एक जन ये जानने पाए कि प्रभु आप ही जीवित और सच्चे खुदावन है खुदावन यीशु मसीह। प्रभु हम आपके हाथ में आपके दासों को सौंपते हैं, सारी अच्छी आराधना के संचालन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और भी आपके दास अभिषेक अरोरा जी के लिए, मिसेस नेहा के लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। अपने सारे बच्चों को और भी ब्लेस कीजिए, और भी खुदावन अपने नाम की महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए, ताकि हर दिन हम बिना लोगों से डरे
आपकी योजनाओं को, आपकी मर्जी को हर दिन अपने जीवन से पूरा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी हमने आज आपके सेवक के द्वारा सीखा है, सुना है खुदावन, हम उन कामों को हमेशा अपने जीवन से करने वाले बन सके। ऐसा अनुग्रह हम सब पर कीजिए खुदावन। जितने भी लोग मौजूद हैं इसमें, जितने भी लोग खुदावन इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको आपका दास होने के नाते मैं हर एक को आज की शाम ब्लेस करता हूँ, आशीष देना चाहता हूँ खुदावन। हर जीवन में ये वचन कई गुना फल लाए खुदावन यीशु मसीह। और आपके दास और भी आपकी आत्मा से भरे जाएं, आपके अभिषेक से भरे जाएं प्रभु, और भी उनके द्वारा बहुत से जीवन बचकर आपके पास आ सके खुदावन। हम सारी बातों के लिए आपको महिमा आदर सम्मान देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अद्भुत सुंदर सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक परमेश्वर के दासों के ऊपर, मसीह भाई बहनों के ऊपर और विश्वासी भाई बहनों के ऊपर, और विशेषकर प्रभु पास्टर अभिषेक अरोड़ा जी के ऊपर, और प्रभु आज के जो हमारे मुख्य वक्ता पास्टर राहुल जी के ऊपर, और हमारे वर्शिप लीडर के ऊपर, और उपस्थित जितने भी प्रभु इस मीटिंग को अरेंज करने वाले उन सबों के ऊपर प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। हम थैंक यू, धन्यवाद देते प्रेज द हैं लॉर्ड। कि सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच पास्टर जी। और हम सबका सबसे पहले अपने परमेश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं, जिनकी सहायता और संचालन से भारत देश में और विश्व के बहुत से हिस्सों में इंडियन क्रिश्चियन डे सेलिब्रेट किया गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको भी चुना कि हम भी मिलकर सारे लोग जूम में एक छत के नीचे आ सके और मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास राहुल कुचेकर जी का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारे निवेदन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम इस सभा के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने बात की तो जो जो नाम परमेश्वर ने हमारे मन में रखे उनसे बात होती गई और वो हाँ करते चले गए। हम रेवरेंड राहुल कुचेकर जी का धन्यवाद देते हैं आपकी सेवकाई के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। अपने पूरे बरेली और अपने पूरे जेएलयू परिवार, इमैनुअल चर्च की तरफ से और आज जुड़े हुए समस्त पासवानों की तरफ से, कलीसियाओं की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर शलभ हैरिसन जी का, जो जीसस कॉल्स रायपुर में परमेश्वर की सेवा को दे रहे हैं और उसके साथ ही बहुत से स्थानों पर परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है। वो एक चर्च में भी एसोसिएट पास्टर हैं और उनके द्वारा हम बहुत आशीषित होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि जब भी हम आपसे बात करते हैं आप हमेशा तैयार रहते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे और यहाँ पर जुड़े हुए तमाम विश्वासियों को, पासवानों को प्रभु बहुत बरकत दे। और आप संडे को भी इमैनुअल चर्च की सर्विस को फेसबुक लाइव पर अटेंड कर सकते हैं, जेएलयू विजन की सर्विस को फेसबुक पर आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एवरी ट्यूसडे शाम को 6:30 बजे जूम आराधना को करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार सभाओं से जुड़े रहें तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम आपको नोटिफिकेशन लगातार देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, ताकि आपको सभाओं के बारे में पता रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और एक संग सबको एक साथ जय मसीह की बोल सकते हैं। जय मसीह की। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जय उनका नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सब लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम विराम देते हैं मीटिंग को। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस जय